Assalamualaikum everyone and welcome to my YouTube channel. My name is Sadia Abbas and on this channel you learn English language. हम अपने इस कोर्स का बाकायदा आगाज़ कर चुके हैं। हम 2 चैप्टर्स और 2 डेज़ का लेक्चर जो है वो डन कर चुके हैं। और अगर आप हमारी वीडियो पर या हमारे चैनल पर फर्स्ट हैं यानी न्यू कमर्स हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट गो एंड वॉच दैट वीडियो जो कि आपको बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव नज़र आएगी और बहुत ज़्यादा आप उससे जो है वो बेनिफिट हासिल कर पाएंगे। नाउ टुडेज लेक्चर बेसिकली दिस इज द थर्ड डे लेक्चर और थर्ड डे लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, आई विल गिव यू सम शॉर्ट डिटेल्स। बट इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल तो फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब माई चैनल एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो लाइक इट एंड शेयर इट विद दोस्त who are interested to learn English. Okay, today's lecture basically depends on 3 things. कौन सी? चूँकि मैंने आपको बताया कि ये हमारा इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स बेसिकली फॉर बिगनर्स टू एडवांस है। वो लोग जो कि इंग्लिश लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं वो इसको फ्रॉम बिगनर यानी कि बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट से एडवांस लेवल तक इसको सीख सकेंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने में तो ये वीडियो आपके लिए, ये कोर्स आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा। ओके, नाउ आज हम किन टॉपिक्स पर डिस्कशन करने वाले हैं और किस टॉपिक पर हम जो है आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाले हैं। तो द फर्स्ट वन इज जो आपको जिससे आपको बहुत सी इंफॉर्मेशन मिलेगी, दैट इज़ अबाउट द अल्फ़ाबेट्स ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश में कितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं और इंग्लिश में मज़ीद मतलब आप इंग्लिश के लेटर्स और अल्फ़ाबेट्स के बारे में नॉलेज जान सकेंगे। और सेकंड इज अबाउट द वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट कि इंग्लिश लैंग्वेज में या इंग्लिश के लेटर्स में, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स में वॉवल्स कितने होते हैं, हाउ मेनी वॉवल्स इन इंग्लिश एंड हाउ मेनी कॉन्सोनेंट इन इंग्लिश। तो हम ये डिस्कशन करेंगे in the detailed form. So stay connected with me and watch this video complete, and if you have any confusion so you can write down your confusion in the comment section and I will give you the complete response related to your question. So now we are starting our for third day lecture. So this is basically day 3 lecture. This is the day 3 lecture. और मैंने आपको जैसे पहले इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी है कि आज हम किन 3 टॉपिक्स पर जो डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट इज अबाउट अल्फाबेट्स ऑफ इंग्लिश। अल्फाबेट्स ऑफ इंग्लिश, यू नो अल्फाबेट्स। एंड देन सेकंड इज अबाउट वॉवेल एंड थर्ड इज कॉन्सोनेंट। Consonants. So alphabets, this one alphabet, vowel and consonants. So first of all I will tell you that English language में या English में maximum 26 alphabets होते हैं। How many alphabets in English? 26 alphabets. So there are 26 alphabets in English. English में तकरीबन कितने, अगर मैं इसको सिंपल या आसान लफ्ज़ों में कहूँ कि इंग्लिश में कितने लेटर्स होते हैं, हाउ मेनी लेटर्स और अल्फ़ाबेट, सेम थिंग नॉट डिफरेंट। अल्फ़ाबेट्स और लेटर्स आप दोनों वर्ड यूज़ कर सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स एंड लेटर्स। तो इंग्लिश में तकरीबन 26 कंप्लीट टोटल जो लेटर्स होते हैं वो 26 लेटर्स होते हैं, ठीक है। यानी फ्रॉम ए टू जी, ए से लेकर जी तक या जेड तक जो लेटर्स होते हैं वो टोटल 26 होते हैं। तो देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश। अब इसमें कितने, जैसे मैंने आपको सेकंड बताया कि फर्स्ट तो अल्फ़ाबेट से रिलेटेड था, तो कोई भी आप जब ज़बान सीखते हैं तो ज़बान को सीखने में जो भी आप वर्ड यूज़ करते हो, जो अल्फाज यूज़ करते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल आई एम राइटिंग इंक, आई एम गिविंग यू जस्ट एग्जाम्पल हियर इंक। तो ये जो इंक का जो वर्ड है ये कितने लेटर से मिलकर बना है, 1 2 3। तो ये जो 3 लेटर्स हैं ये मिलकर एक वर्ड बना रहे हैं,
ठीक है, एक लैंग्वेज को बना रहे हैं। ठीक है, तो कोई भी ज़बान जो है वो मुख्तलिफ लफ्ज़ों पर डिपेंड करती है। जैसे अगर मैं उर्दू बोल रही हूँ तो उर्दू के भी अल्फाज जो हैं वो मुख्तलिफ, जैसे एक पूरा एक वर्ड बनता है, अल्फाज बनता है, तो वो मुख्तलिफ लफ्ज़ों से मिलकर या मुख्तलिफ हरूफ के साथ मिलकर वो एक कंप्लीट लफ्ज़ बनाता है। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ आपको उर्दू में आखिर। ठीक है, तो ये आखिर जो लफ्ज़ है ये अलिफ मदा खे और रे, ये 3 लफ्ज़ों से मिलकर बना है। ठीक है, उर्दू में इसको हम हरूफ तहज्जी कहेंगे, लेकिन इंग्लिश में अगर हम इसके बारे में बात करते हैं कि आखिर कहते हैं लास्ट, आखिर लास्ट। तो जो लास्ट वर्ड है ये बेसिकली 1 2 3 4 ये 3 अल्फ़ाबेट से 3 लेटर से मिलकर बना है। तो सबसे पहले कोई भी लैंग्वेज जब आप सीखना स्टार्ट करते हो तो उनके लेटर्स के बारे में और अल्फ़ाबेट्स के बारे में नॉलेज का होना ज़रूरी होता है। अगर आपको जो है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि जब कोई भी बच्चा एक लैंग्वेज सीखना स्टार्ट करता है तो सबसे पहले वो लफ्ज़ों को और अल्फ़ाबेट्स को जो है वो जानता है। ठीक है, जैसे अगर आप प्रेप क्लास में देख लें, ठीक है, प्ले ग्रुप में देख लें, तो जो हमारे छोटे छोटे जो स्टूडेंट होते हैं उनको सबसे पहले हम इन लेटर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देते हैं। अगर उनको इन लेटर से मुतालिक नॉलेज नहीं होगी तो वो इस लफ्ज़ को कैसे पढ़ पाएंगे कि व्हाट इज दिस इंक। ठीक है, तो A to Z अल्फ़ाबेट सबसे पहले बच्चे जो होते हैं, जो स्मॉल चाइल्ड होते हैं, जो कि प्ले ग्रुप क्लासेस के होते हैं या प्रेप के होते हैं, ठीक है, तो वो बच्चे सबसे पहले क्या सीखते हैं, वो किसी भी लैंग्वेज के हरूफ तहज्जी या अल्फ़ाबेट्स को सीखते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम मैथ की बारे में बात करें तो 1 से लेकर 100 तक जो काउंटिंग है वो भी बेसिकली दिस इज द नंबर्स। तो नंबर जब तक नहीं मालूम होंगे तो हाउ स्टूडेंट विल लर्न अबाउट द कंप्लीट नॉलेज, अबाउट द नॉलेज ऑफ एनी सब्जेक्ट। तो किसी भी सब्जेक्ट के बारे में जो उसकी बेसिक चीज़ें होती हैं उसके बारे में नॉलेज हासिल करना, नॉलेज गेन करना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो नाउ, so A to Z is basically the alphabets of English, or basically there are 26 alphabets in English. अच्छा, अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम सेकंड और थर्ड, टुडेज लेक्चर इज वेरी इजी। जो आज का लेक्चर है बेसिकली बहुत इजी है, उसको मैं बहुत इजी तरीके से आपको समझा रही हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग वे में। ओके, सो वॉवेल, हाउ मेनी वॉवेल्स इन 26 अल्फ़ाबेट्स, यानी कि अल्फ़ाबेट 26 अल्फ़ाबेट्स में कितने वॉवेल्स होते हैं। तो देयर आर 5 वॉवेल्स, देयर आर 5 vowels in English. There are 5 vowels in English. अब वो कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट वन इज A, E, I, O, U. तो टोटल कितने हो गए हमारे पास? ये 1 2 3 4 5। तो देयर आर 5 लेटर्स, देयर आर 5 वॉवेल लेटर्स इन इंग्लिश। तो इंग्लिश में तकरीबन 5 ऐसे वर्ड्स होते हैं, 5 ऐसे लेटर्स होते हैं जो कि वॉवेल्स कहलाते हैं। ओके, बाकी जितने भी आप इन 5 के अलावा जो रिमेनिंग रह जाते हैं वो कहलाते हैं जी हमारे पास कॉन्सोनेंट। ओके, जो रिमेनिंग रह जाते हैं हमारे पास लेटर्स, these letters are called consonant। अच्छा, अब ये जो 5 लेटर्स होते हैं ये वॉवेल्स क्यों होते हैं और बाकी जो रिमेनिंग होते हैं, ठीक है, यानी कि 21 लेटर्स जो हैं बेसिकली आर कॉन्सोनेंट 21, और कितने लेटर्स जो हैं वो वॉवेल होते हैं 5 लेटर्स। तो 21 और 5 को आप प्लस करें तो इट विल बिकम 26। सो 21 कॉन्सोनेंट एंड 5 आर वॉवेल्स। अब ये वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट का क्या डिफरेंस है? अच्छा, नाउ आई विल टेल यू इन दिस वीडियो, दैट इज व्हाट इज हियर, वी विल डिस्कस हियर कि वॉवेल्स बेसिकली क्यों डिफरेंट होते हैं और कॉन्सोनेंट क्यों डिफरेंट होते हैं। वॉवेल बेसिकली प्रोड्यूस द
वॉइस ऑफ अलिफ। अगर मैं इसको सिंपल वे में बताऊं आपको, सो द वॉवेल्स प्रोड्यूस द साउंड ऑफ अलिफ। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई एम राइटिंग हियर एप्पल, APPLE एप्पल। अगर इसको मैं बिल्कुल सिंपल जो आपको फॉर्मूला बताऊं कि एप्पल जो है वो बेसिकली वॉवेल, यानी जो स्टार्ट है ये ए से स्टार्ट हो रहा है, यू नो दैट कि ए जो है वो वॉवेल वर्ड है, तो ए जो है वो अलिफ की साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। जब आप इसको पढ़ते हो तो ये किस चीज की आवाज साउंड प्रोड्यूस करता है, अलिफ की, एप्पल। और जब आप इसको लिखते हो उर्दू में तो ये स्टार्ट भी किससे हो रहा है, अलिफ से। तो वो वर्ड जो कि पढ़ते हुए बोलते हुए जो अलिफ की आवाज, अलिफ की साउंड प्रोड्यूस करते हैं, तो वो वर्ड्स कहलाते हैं वॉवेल। वो क्या कहलाते हैं, वॉवेल। A for apple, then E. I'll give you an example here, egg. अगर आप egg को उर्दू में लिखें तो ये भी अलिफ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। egg अलिफ से स्टार्ट। जब आप उसको पढ़ते हो, जब बोलते हो, तो बोलते हुए भी जो आपकी आवाज है, जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है, वो बेसिकली इट गिव द वॉइस ऑफ, इट गिव द साउंड ऑफ अलिफ, egg, egg. Just read with me. Egg. So egg, alif. So it is also giving the sounds of alif. So that's why it is also a vowel word. E. Then A E O. Orange. Orange. तो orange जो है ये वर्ड भी किस चीज की साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, जब आप इसको बोल रहे हो या जब आप इसको लिखते हो, ठीक है। तो लिखते हुए भी जो है किस चीज की साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, अलिफ की। ऑरेंज, जस्ट रीड विद मी, ऑरेंज। सो ऑरेंज इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम अलिफ, so that's why this is also a vowel word. O is a vowel word. Okay, so A for apple, egg, orange, A E O. I is also a vowel word, so I के साथ मैं लिखती हूँ eyes, ठीक है, या मैं लिखती हूँ इंक। ओके, सो राइट इट इन उर्दू, आइस, आइस। देखिए ये भी जो है वो अलिफ की ही साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। आइस, अलिफ मदा, आइस, आइस, ठीक है। और इसके अलावा इंक, अलिफ, नून एंड काफ, ठीक है। तो ये भी किसकी साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, अलिफ की। तो तमाम वर्ड जो कि रिटन आप इसको लिखते हो, लिखते वक्त भी वो जो है अलिफ की, अलिफ से ही स्टार्ट हो, और पढ़ते हुए भी वो अलिफ की ही साउंड प्रोड्यूस करें, पढ़ते हुए भी वो अलिफ की ही साउंड प्रोड्यूस करें, तो वो सारे वर्ड जो कि अलिफ की साउंड प्रोड्यूस करते हैं वो वर्ड्स कहलाते हैं वॉवेल्स, ठीक है। उसके बाद एक और रह गया हमारे पास, अम्ब्रेला, यू, अम्ब्रेला। तो अम्ब्रेला, इसको अगर आप उर्दू में लिखें, ठीक है तो ये इंग्लिश वर्ड, लेकिन अगर आप इसको उर्दू में लिखें तो ये भी स्टार्ट हो रहा है किससे, अलिफ से। तो वो वर्ड जो कि अलिफ की साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, जब आप इसको पढ़ते हो और अलिफ की वो साउंड प्रोड्यूस करें, सो दीज वर्ड्स आर कॉल्ड, दोज वर्ड्स आर कॉल्ड वॉवेल्स। वो क्या कहलाते हैं, वॉवेल्स। अब इसमें आर्टिकल, ए एंड द, ये एक नेक्स्ट टॉपिक है, ये एक डिफरेंट टॉपिक है, वो हम बाद की क्लासेस में डिस्कस करेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टेलिंग यू अबाउट द वॉवेल, कि बेसिकली वॉवेल्स क्या होते हैं, ठीक है। सो वॉवेल की बेसिकली जो साउंड होती हैं वो तकरीबन 20 साउंड होती हैं। हाउ मेनी साउंड्स ऑफ वॉवेल, 20 साउंड। तो वॉवेल की जो वो डिफरेंट 20 साउंड्स होती हैं, ठीक है। अब नाउ वी आर मूविंग ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, that is related to consonant. तो कॉन्सोनेंट जो वर्ड्स होते हैं वो अलिफ की साउंड प्रोड्यूस नहीं करते, ठीक है। कॉन्सोनेंट वर्ड ऐसे होते हैं जब आप उसको बोलते हो या जब आप उसको लिखते हो, तो बोलते हुए और लिखते हुए वो वर्ड्स, कॉन्सोनेंट जो वर्ड्स हैं वो अलिफ की आवाज, अलिफ की साउंड प्रोड्यूस नहीं करते,
जैसे मैंने आपको बताया कि वॉवेल तो बेसिकली 5 होते हैं, 5 होते हैं, और वो हम डिस्कस कर चुके हैं, उसको हम डिटेल में भी बता चुके हैं. If you have any question related to that topic, you can ask me in your comment section. Okay? Then now we are moving on the consonant. So consonant basically होते हैं वो 21 consonants होते हैं. How many consonant? 21 consonant. So 21 consonant basically होते हैं. जैसे for example I am writing here. I think this is not working. So B for ball. B for ball. And C for cat. B for ball, C for cat. D for so B for ball. B for bat. B for bat. तो जितने भी वर्ड मैंने यहाँ पर लिखे हैं आप इसको पढ़ें और पढ़ने के बाद आप इसको फील करें कि किस चीज़ की आवाज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं. ठीक है, अगर आप इसको उर्दू में लिखते हैं बॉल तो ये बे से स्टार्ट हो रहा है, अलिफ की साउंड प्रोड्यूस नहीं कर रहे. ठीक है, बी फॉर बैट, इसको अगर हम लिखें बी फॉर बैट तो बैट बी से स्टार्ट यानी कि बे से स्टार्ट हो रहा है, अलिफ की साउंड प्रोड्यूस नहीं कर रहा. देन बैट. सो ऑल these words are not producing the sounds of alif, so that's why they are called consonant. तो वो तमाम वर्ड जो कि अलिफ की साउंड प्रोड्यूस नहीं करते, जब आप उसको बोलते हो या लिखते हो दोनों टाइम पर जो है वो अलिफ की आवाज़, अलिफ की साउंड प्रोड्यूस नहीं करते, अलिफ की आवाज़ नहीं देते, तो वो तमाम वर्ड्स कहलाते हैं कॉन्सोनेंट. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज जैसे सी. अगर आप सी से लिखते हैं सी फॉर कैट. ठीक है, सी फॉर कार, सी फॉर कॉलेज. सो बहुत से यानी ये तमाम वर्ड जो हैं वो अलिफ की साउंड प्रोड्यूस नहीं कर रहे. डी फॉर डॉग, डी फॉर ड्रम, डी फॉर डॉग. So all these words are not producing the sounds of alif, so that's why they are called consonant. तो आप जितने भी वर्ड ए से लेके जी तक आप इसके डिफरेंट तीन जो है वो लेटर 3 वर्ड्स आप लिख सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं. उसको पढ़ें और उसकी प्रैक्टिस करेंगे. बेसिकली इफ दे आर गिविंग दी आर दे प्रोड्यूसिंग द साउंड ऑफ अलिफ और नॉट, तो आप इसको जब पढ़ेंगे या लिखेंगे तो इन बोथ वे ये आपको अलिफ की साउंड प्रोड्यूस नहीं करेंगे, अलिफ की आवाज़ नहीं देंगे और ना ही लिखते हुए जो है ये अलिफ से स्टार्ट होंगे. तो मोस्ट या आपको बहुत सिंपल जो चीज़ है वो यही है कि आप इस तरीके से इसको याद करें, इसको इस तरीके से समझें, इसको इस तरीके से अंडरस्टैंड करें कि वॉवेल वर्ड बेसिकली गिव द साउंड्स ऑफ अलिफ, प्रोड्यूस द साउंड्स ऑफ अलिफ, जबकि कॉन्सोनेंट वो ऐसे तमाम वर्ड्स होते हैं जो कि जो है वो अलिफ की साउंड प्रोड्यूस नहीं करते. ठीक है, अब आपको मैंने बताया था कि वॉवेल्स की साउंड तकरीबन 20 होती है और कॉन्सोनेंट की साउंड जो होती है वो 24 साउंड होती हैं. तो कॉन्सोनेंट जो है वो 24 साउंड 24 साउंड जो है प्रोड्यूस करते हैं और वॉवेल जो है वो 20 साउंड प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, और आपको मैंने ये भी बता दिया कि आप इसको डिफरेंट जो है बी से लेकर यानी ए ई आई ओ यू उसका तो मैं आपको बता चुकी हूँ. आप मुख्तलिफ जो है काफ़ी सारे वर्ड जो है वो आप उसको लिखें. ठीक है, अपने जहन पर थोड़ा सा आप जो है वो जोर डालें और उन तमाम वर्ड्स को सर्च आउट करें या लिखें खुद से. एक रजिस्टर लें, उसमें लिखें आप कि कौन कौन से वर्ड जो हैं वो बेसिकली अलिफ की साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं. ठीक है, और सेकंड में आप क्या कर सकते हैं कि ए ई आई ओ यू के अलावा जितने भी कॉन्सोनेंट्स हैं उन तमाम को जो है वो उनके आप वर्ड्स लिखें और उसके बाद उन वर्ड्स को पढ़ें. जस्ट उसको जो है वो रीड आउट करें अलाउड. ठीक है, लाउडली उसको रीड आउट करें और देखें कि वो किस
चीज़ की साउंड जो प्रोड्यूस करें, यानी कि डिफरेंट वॉइस प्रोड्यूस करें, ठीक है। तो उनको लिखें और साथ में पढ़ें, देन यू विल बी परफेक्ट ऑन दिस थिंग, ठीक है। परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता, प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। तो जब आप जितनी भी चीज़ को आप प्रैक्टिस करते हैं तो वो चीज़ें आपको उतनी ही ज़्यादा जो है वो लर्न करने में आसानी होती है। आई होप दैट कि टुडेज लेक्चर विल बी यूजफुल फॉर यू। सो do you like this video? So what do you like this video? Then what will you do? You will do your comment, and if you have any confusion, so write down your confusion or question in the comment section. And if you like this video, so subscribe my channel, like my channel, and we will meet again in the next video. So till then, take care, goodbye, and Allah Hafiz.